हेलो ट्रेडर्स, ओवर यू कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों, आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डॉलर के यूरो यूएसडी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसने एक चैनल से ब्रेकआउट दिया था। 1600 का यहाँ पे सपोर्ट था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद वापस कल उधर रीटेस्ट किया और ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। इतना मूवमेंट देने के बावजूद भी ये ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, रीटेस्ट करने नीचे आया। उसके बाद बहुत बड़ा मूवमेंट ये देने की तैयारी अभी नहीं कर रहा है, ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। पहले कैंडल 2 आवर्स का पहला कैंडल भी मॉर्निंग का इसने ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब स्ट्रेंथ नहीं है इसके अंदर। साइकोलॉजिकली 1600 पे आपका सपोर्ट लेवल है, नो डाउट। डेली चार्ट में अगर इसके नीचे बंद हो गया तो ये नीचे फिर 1500 तक गिर सकता है। जब तक 1600 का डेली चार्ट के नीचे बंद नहीं होता तब तक क्या करेगा, ये सपोर्ट पे आएगा। जैसे 1570 आया, 1590, 1610 आ गया, या यहाँ तक 1600 आया, 1590 आया, 1630 हो गया। ये इसी जोन में आपका अप एंड डाउन करता रहेगा। एक क्लियर ट्रेंड आपको नहीं मिल रहा है। हमें उम्मीद थी कि भाई 1730 के लेवल के ऊपर अगर ये बंद हो जाता तो ये फिर 1800 को और 1900 को अप्रोच करता। लेकिन जब तक ये 1730 के ऊपर बंद नहीं होगा तब तक ये साइडवेज जोन में 1600 से लेकर 1730 के बीच में घूमता रहेगा। 1600 को लेवल तोड़ेगा, 1570, 1550 आपका इंट्राडे साइकोलॉजिकल और एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लेवल्स भी हैं, उन पे आपको नजर रखनी है। अब जनरली होता क्या है, मार्केट चल रहा है 1624, हम लोग क्या करते हैं, वेट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि यार ये नीचे आएगा, हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, चलो कर दिया, ठीक है ना, ये स्टॉप लॉस रखते हैं। अब जैसे ही स्टॉप लॉस खाएगा हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके बाय में बैठ जाएंगे। ये जाएगा 1700 तक, 15-20 पे फेवर में आएगा, फिर नीचे गिर देगा। तो हमें पहले देखना है कि क्या इस लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। 1624 लेवल क्या बता रहा है यहाँ पे, अभी हमें कुछ नहीं बता रहा है ये, ठीक है। हमें सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। अब नीचे आने का मतलब क्या, यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो हमारे लिए इंट्राडे में सपोर्ट है 1570 का, इंट्राडे ट्रेड दे रहा हूँ। 1570 के आसपास बाई करेंगे, 1550 का एसएल देंगे क्लोजिंग बेसिस पर 2 घंटे के चार्ट पे। अगर 2 घंटे का चार्ट 1550 के नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 1570 पे लेके हम 1605, 1610 तक निकल जाएंगे, ठीक है। डेली चार्ट में अगर 1600 के नीचे बंद हो गया तो उसके लो के नीचे ये आप शॉर्ट मार सकते हो, 1500 तक आ सकता है। तो ये इंट्राडे आपको केवल सपोर्ट पे प्ले करना है और बाउंस बैक प्ले करना है आपको। सेम आपको जीबीपी यूएसडी के साथ करना है, उसके लेवल बता देता हूं मैं। अच्छा, जीबीपी यूएसडी पे चाहो तो आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3530 का, 3530 का स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो। और ये पोजिशनल ट्रेड, अब देखो होता क्या है कि अभी देखो शॉर्ट लग रहा है 3400 तक आएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से मेरे को लगता है कि यार 3360 तक कम से कम टारगेट लेना चाहिए। अब हुआ क्या, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, सेंटीमेंट बेरिश है, अचानक से यहाँ पे कुछ सेंटीमेंट बदल गया और फिर ये ऊपर भग गया। तो वहाँ पे क्या ट्रेंड फॉलोइंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि यार ये नीचे एक बार आपका 3360 तक आ सकता है। तो आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन ले लो, क्वांटिटी कम रखना। और मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया 3530। अगर ये 3530 आपका, सॉरी, ये 3530 अगर आपका कट गया तो एग्जिट, नहीं तो ये नीचे आपका 3360 तक आ सकता है। और ऊपर अगर गया 3500 के ऊपर भी अगर सस्टेन कर गया तो बाय ट्रेड आप ले सकते हो, फिर ये आपका 3600 3700 जा सकता है। तो दोनों तरफ के ट्रेड मैंने आपको दे दिए हैं। यूएसडी जीपी वापस कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, अभी कोई फिलहाल नहीं है। हाँ, गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड पे देखो क्लियर कट है, जब तक 3350 का लेवल, देखो पहले यहाँ पे क्या हुआ, 3350 का लेवल ब्रेक हुआ, 3350 रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होकर फिर 3360 का लेवल, हालांकि 3366 है ही, मैं राउंड फिगर में 3360 यहाँ आता है, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कि 3360 एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। उसको भी ब्रेक करके ऊपर गया, रीटेस्ट करता रहा इंटरडे में कल पूरे दिन। अब करना क्या है, हाई लगा दिया इसने 3394 का। इंट्राडे में ये जो आपको विक नजर आ रही है, विक, ये जो विक है ये आपका सपोर्ट जोन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3374 के आसपास आए बाय कर लेना, 3360 का एसएल लेना। अगर 3360 के 2 घंटे के कैंडल अगर इसके नीचे बंद हो, 60 के नीचे, वैसे तो 50 का एसएल है लेकिन फिर भी हम 60 का एसएल लेके चल रहे हैं कि अगर इसके नीचे बंद हो जाए तो एग्जिट, नहीं तो 74 पे आता है और ऊपर 82 85 मारता है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ये आज की रणनीति रहेगी गोल्ड के अंदर आपकी, ठीक है। ओवरऑल जब तक ये 3350 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, एवरी डीपी से बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया आपका। बीटीसी पे आते हैं। बीटीसी वापस एक बार 1.15 1.16 तक वापस आ सकता है, यहाँ पे शॉर्ट मारना, 1.20 का स्टॉप लॉस देना और टारगेट आपके नीचे के 1,05,000 तक के रहेंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बाय ऑन सेल ऑन राइस हमें बेचना है, यहाँ पे हैमर बना है,
सपोर्ट पे बनाए, अभी चाहो तो बाई ले सकते हो। ये हैमर का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1,08,666 का इसका लो है। ये स्टॉप लॉस के साथ 1,14 तक 1,15 तक टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हो। तो ये आपका बीटीसी का एनालिसिस हो गया दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, एनालिसिस अच्छी लग रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इंडिकेटर को आप देखें, उसका परफॉर्मेंस अब डेली की बजाय मैंने सोचा वीकली एक बार बड़ा वीडियो बना दूंगा। डेली डेली उसको वीडियो बनाने में हमें थोड़ी तकलीफ हो रही है, सो हम समय नहीं मिल पा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। तो उसका वीकली बेसिस पर मैं आपको परफॉर्मेंस बता दिया करूंगा कि कैसे आपको उस पर ट्रेड लेना है। ठीक है, आप उस पर ले सकते हो। और बाकी इस वीक तक अगर सबको सही रहा तो हम 2-3 इंडिकेटर अपना और लॉन्च कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।